मेडिकल कॉलेज जो जिनका कल भूमि पूजन किया गया है उससे लेकर के सवाल खड़े किए हैं, आपने किस तरह की आपत्ति की है? देखिए, पीपीपी मॉडल पर कल धार में मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री ने किया। 3 अन्य जगह भी पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। जो नाम कंपनी का पीपीपी मॉडल में आया, जिससे एग्रीमेंट हुआ, वो विवेकानंद फाउंडेशन का नाम सामने आया। जब पता किया गया कि विवेकानंद फाउंडेशन कहाँ की कंपनी है, कौन सी संस्था है, क्या इनका मेडिकल क्षेत्र में कोई काम है, एजुकेशन क्षेत्र में कोई काम है, तो सत्यता सामने आई कि इस कंपनी का एजुकेशन से कोई नाता ही नहीं है, मेडिकल लाइन से कोई लेना देना नहीं है। आज से कुछ महीने पूर्व जुलाई में इस कंपनी का गठन हुआ है। मात्र 2 डायरेक्टर हैं। इसकी फंडिंग आप देखेंगे तो किसी एक के खाते में 15 लाख और एक के खाते में 1 लाख, यानी 2 करोड़ तक की वैल्यू भी कंपनी की नहीं है। उसको 260 करोड़ का प्रोजेक्ट और 1 रुपए में वो जमीन 25 एकड़ देना कहाँ से उचित है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। किन लोगों के दबाव में, कौन से वो अधिकारी हैं, कौन से स्वास्थ्य विभाग के वो पीएस हैं, जिनके कहने पर इस कंपनी से पीपीपी का अनुबंध किया गया। इसके पूर्व भी यूपी में, उत्तराखंड में इस तरह के अनुबंध हुए थे। वो सारी योजना फ्लॉप हो गई। यूपी में तो योगी जी को योजना भी वापस लेना पड़ी, क्योंकि मेडिकल लाइन में वो कोई सिर्फ ठेका नहीं है, वो कोई रेस्टोरेंट नहीं बन रहा है। मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर वहाँ ऐसी कंपनी काम कर रही है, ऐसी संस्था काम कर रही है जिसका शिक्षा जगत से कोई लेना देना नहीं है, जिसका मेडिकल संस्थान से कोई लेना देना नहीं, और जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं, उससे किस तरीके के कैसे एग्रीमेंट हुआ, ये बड़ा गंभीर और जांच का विषय है। इसको लेके मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि उनको तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और इसकी पूरी तहकीकात होना चाहिए कि किस आधार पर ये पीपीपी मॉडल में धार वाला एग्रीमेंट हुआ है। क्या बाकी भी कॉलेज के एग्रीमेंट इसी कंपनी से किए गए हैं? सरकार श्वेत पत्र जारी करे, सारे पीपी एग्रीमेंट जो हैं वो सार्वजनिक करे, ताकि आम जनता को पता चले कि कौन सी कंपनी क्या बनाने जा रही है। ऐसा तो नहीं कि जमीनों की बंदरबाट हो रही है और बाद में जनता को कुछ हासिल ना हो और स्वास्थ्य सेवाएं खिलवाड़ हो जाए। ये जो देखिए, जो तथ्य सामने आए हैं, जिस तरह की कंपनी की एलिजिबिलिटी होना चाहिए, वो इसमें नहीं है। अगर 4 महीने पहले कोई फर्म प्लान होती है, रजिस्टर्ड होती है, उसका टिन डिन नंबर लिया जाता है और उसको एकदम सरकार पीपीपी मॉडल में एग्रीमेंट कर लेती है। बड़ा आश्चर्यजनक है कि ये किसके कहने पे और क्यों हुआ है। ये तो जांच का विषय है ही। इसके साथ अगर मेडिकल कॉलेजों को सुरक्षित करना है तो बड़े बड़े संस्थान हैं, अपोलो हैं, टाटा हैं, अन्य कई बड़ी कंपनियां हैं जो हॉस्पिटल लाइन में, उनको दीजिए आप काम, मेडिकल कॉलेज उनसे बनवाइए। जरूरत क्या है ऐसी कंपनी जिसका कोई नामो निशान नहीं है, जिसके पास आर्थिक संसाधन नहीं है, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उससे पीपीपी मॉडल में अगर एग्रीमेंट किया जा रहा है तो संदेह के घेरे में आता है और इसकी जांच निश्चित तौर पर होना चाहिए। साहब, इसमें तो ये बात भी सामने आ रही है कि निजी यूनिवर्सिटी ने अपने सिस्टर कंसर्न बना के ये पूरा काम लिया है। देखिए, निजी यूनिवर्सिटी हो या कोई भी व्यक्ति हो या उद्योगपति हो, वो अगर ये सोचता है कि मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य संस्थाएं वो खुद संचालित कर सकता है तो ये संभव नहीं है। अनेक डिपार्टमेंट से एनओसी लगती है, पुराना रिकॉर्ड लगता है, क्या एक्सपीरियंस वो लगता है। इस कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। सारे तथ्य हमने जारी किए हैं और ये निश्चित अब गंभीर जांच का विषय है। किस तरह की आपत्ति की है? देखिए, पीपीपी मॉडल पर कल धार में मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री ने किया। 3 अन्य जगह भी पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। जो नाम कंपनी का पीपीपी मॉडल में आया, जिससे एग्रीमेंट हुआ, वो विवेकानंद फाउंडेशन का नाम सामने आया। जब पता किया गया कि विवेकानंद फाउंडेशन कहाँ की कंपनी है, कौन सी संस्था है, क्या इनका मेडिकल क्षेत्र में कोई काम है, एजुकेशन क्षेत्र में कोई काम है, तो सत्यता सामने आई कि इस कंपनी का एजुकेशन से कोई नाता ही नहीं है, मेडिकल लाइन से कोई लेना देना नहीं है। आज से कुछ महीने पूर्व जुलाई में इस कंपनी का गठन हुआ है। मात्र 2 डायरेक्टर हैं। इसकी फंडिंग आप देखेंगे तो किसी एक के खाते में 15 लाख और एक के खाते में 1 लाख, यानी 2 करोड़ तक की वैल्यू भी कंपनी की नहीं है। उसको 260 करोड़ का प्रोजेक्ट और 1 रुपए में वो जमीन 25 एकड़ देना कहाँ से उचित है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। किन लोगों के दबाव में, कौन से वो अधिकारी हैं, कौन से स्वास्थ्य विभाग के वो पीएस हैं, जिनके कहने पर इस कंपनी से पीपीपी का
अनुबंध किया गया। इसके पूर्व भी यूपी में, उत्तराखंड में इस तरह के अनुबंध हुए थे, वो सारी योजना फ्लॉप हो गई। यूपी में तो योगी जी को योजना भी वापस लेना पड़ी, क्योंकि मेडिकल लाइन में वो कोई सिर्फ ठेका नहीं है, वो कोई रेस्टोरेंट नहीं बन रहा है। मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर वहाँ ऐसी कंपनी काम कर रही है, ऐसी संस्था काम कर रही है जिसका शिक्षा जगत से कोई लेना देना नहीं है, जिसका मेडिकल संस्थान से कोई लेना देना नहीं, और जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं, उससे किस तरीके के कैसे एग्रीमेंट हुआ, ये बड़ा गंभीर और जांच का विषय है। इसको लेके मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि उनको तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और इसकी पूरी तहकीकात होना चाहिए कि किस आधार पर ये पीपीपी मॉडल में धार वाला एग्रीमेंट हुआ है। क्या बाकी भी कॉलेज के एग्रीमेंट इसी कंपनी से किए गए हैं? सरकार श्वेत पत्र जारी करे, सारे पीपी एग्रीमेंट जो हैं वो सार्वजनिक करे, ताकि आम जनता को पता चले कि कौन सी कंपनी क्या बनाने जा रही है। ऐसा तो नहीं कि जमीनों की बंदरबाट हो रही है और बाद में जनता को कुछ हासिल ना हो और स्वास्थ्य सेवाएं खिलवाड़ हो जाए। ये आगे कार्रवाई क्या आप लोग कर रहे हैं? देखिए, जो तथ्य सामने आए हैं, जिस तरह की कंपनी की एलिजिबिलिटी होना चाहिए वो इसमें नहीं है। अगर 4 महीने पहले कोई फर्म प्लान होती है, रजिस्टर्ड होती है, उसका टिन डिन नंबर लिया जाता है और उसको एकदम सरकार पीपीपी मॉडल में एग्रीमेंट कर लेती है। बड़ा आश्चर्यजनक है कि ये किसके कहने पे और क्यों हुआ है, ये तो जांच का विषय है ही। इसके साथ अगर मेडिकल कॉलेजों को सुरक्षित करना है तो बड़े बड़े संस्थान हैं, अपोलो हैं, टाटा हैं, अन्य कई बड़ी कंपनियां हैं जो हॉस्पिटल लाइन में, उनको दीजिए आप काम, मेडिकल कॉलेज उनसे बनवाइए। जरूरत क्या है ऐसी कंपनी जिसका कोई नामो निशान नहीं है, जिसके पास आर्थिक संसाधन नहीं है, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उससे पीपीपी मॉडल में अगर एग्रीमेंट किया जा रहा है तो संदेह के घेरे में आता है और इसकी जांच निश्चित तौर पर होना चाहिए। यादव साहब, इसमें तो ये बात भी सामने आ रही है कि निजी यूनिवर्सिटी ने अपने सिस्टर कंसर्न बना के ये पूरा काम दिया है। देखिए, निजी यूनिवर्सिटी हो या कोई भी व्यक्ति हो या उद्योगपति हो, वो अगर ये सोचता है कि मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य संस्थाएं वो खुद संचालित कर सकता है तो ये संभव नहीं है। अनेक डिपार्टमेंट से एनओसी लगती है, पुराना रिकॉर्ड लगता है, क्या एक्सपीरियंस वो लगता है। इस कंपनी के पास कुछ भी नहीं है, सारे तथ्य हमने जारी किए हैं और ये निश्चित अब गंभीर जांच का विषय है।